और आपको बताते हैं कि भारत बहुत जल्द ही अंडमान निकोबार में एक मेगा प्रोजेक्ट बनाकर के चीन को चैलेंज देने वाला है। अंडमान में अब हांगकांग जैसा एक शहर तैयार होगा और भारत में पहली बार इतने बड़े लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट पर काम होने वाला है। बताता हूं आपको, देखिए करीब 72,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर ग्रेट निकोबार आइलैंड में काम शुरू हो रहा है। यह अंडमान निकोबार द्वीप श्रृंखला का आखिरी आइलैंड है और यहीं पर भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा इंदिरा पॉइंट भी मौजूद है। चेन्नई से ये आइलैंड करीब 1600 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि इंडोनेशिया की सीमा से ग्रेट निकोबार सिर्फ 170 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ग्रेट निकोबार में बंदरगाह, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी और बिजली के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। यहां से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर की निगरानी करना बेहद आसान होगा। कुल मिलाकर यहां पर कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल के साथ टूरिज्म के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। रणनीतिक रूप से भी यह इलाका काफी महत्वपूर्ण है और इस द्वीप से भारत सीधे चीन को चुनौती दे रहा है। अंडमान में जिनपिंग को भारत देगा हांगकांग चैलेंज। अंडमान आइलैंड दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर मौजूद है, जहां से सैकड़ों हजारों समुद्री जहाज सामान लेकर दुनिया के अलग अलग इलाकों तक जाते हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की मदद से इसी लोकेशन पर बंदरगाह बनाकर फायदा उठाने की कोशिश होगी। सबसे पहले यहां पर बंदरगाह बनाने की वजह समझिए। ग्रेट निकोबार आइलैंड जिस इंटरनेशनल शिपिंग रूट पर मौजूद है, वहां से दुनिया का 35% व्यापार होता है। यहाँ पर पानी लगभग 20 मीटर गहरा है, यानी ये एक नेचुरल पोर्ट होगा। बड़े जहाज भी यहाँ पर आसानी से आ पाएंगे। ग्रेट निकोबार आइलैंड कोलंबो, मलेशिया और सिंगापुर से समान दूरी पर मौजूद है, यानी यहाँ बिजनेस की कमी नहीं होगी। यहाँ कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा। ये ऐसे पोर्ट हैं जहां कस्टम चेकिंग या ड्यूटी की जरूरत नहीं होती है। इन्हें तेज रफ्तार शिपमेंट में बाधा माना जाता है। इसकी तुलना हांगकांग से इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी जो प्लान ग्रेट निकोबार के लिए बना है, ऐसे ही प्लान के तहत दशकों पहले हांगकांग का विकास हुआ था। ये प्रोजेक्ट, जैसा मैंने कहा, कि एक जियोपॉलिटिकल लोकेशन है और चाइना फैक्टर है और मैरीटाइम, ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी के साथ कनेक्शन है। इन तमाम चीजों को देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भारत के लिए हो सकता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जरिए भारत को इस इलाके में रणनीतिक बढ़त मिलेगी। इस पोर्ट की मदद से भारतीय नौसेना के युद्धपोत, फाइटर जेट्स और मिसाइलों की तैनाती होगी। साथ ही इस इलाके से ही भारत पूरे हिंद महासागर पर नजर रख पाएगा। इस पोर्ट के शुरू होने से जो कार्गो शिप पहले दूसरे देशों में जाते थे, वो भारत में आएंगे, यानी भारत सरकार की विदेशी मुद्रा बचेगी। आगे चलकर देश के दूसरे बंदरगाहों पर ट्रैफिक बढ़ेगा, विदेशी निवेश आएगा। 2028 तक इस प्रोजेक्ट का पहला फेज शुरू होगा और इसकी तुलना हांगकांग से इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी जो प्लान ग्रेट निकोबार के लिए बना है, ऐसे ही प्लान के तहत दशकों पहले हांगकांग का विकास हुआ था। अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जो लोकेशन है, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक है और यहाँ से हम बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, मलक्का स्ट्रेट, ये सब के ऊपर नजर रख सकते हैं और चाइना का जो हमारे समुद्र में आना है, उसे पूरी तरह से रोक सकते हैं। देश के लिए महत्वपूर्ण इस रणनीतिक प्रोजेक्ट का कांग्रेस विरोध कर रही है। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री जोएल ओरांव ने इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की बात की। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग की है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि ग्रेटर निकोबार द्वीप समूह पर 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पारिस्थितिक और मानवीय आपदा के लिए एक आदर्श प्रयोग है। इससे पहले सरकार ने 2023 में बताया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए 9 लाख से अधिक पेड़ों को काटा जाएगा और इसके बदले में 10 लाख पेड़ हरियाणा में लगाए जाएंगे। प्रोजेक्ट की वजह से अंडमान निकोबार क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के हितों और विस्थापन को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। हालांकि बंगाल की खाड़ी ऐसा इलाका है जहां चीन अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में है।
और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की मदद से भारत के लिए चीन पर फुल स्टॉप लगाना आसान होगा। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। जी न्यूज।